हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं और क्वांटम फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस से डील करने वाले हैं। देखिए, यहां से एक्चुअल मैकेनिक्स शुरू हो रही है और एक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस जो है इसमें दिक्कत आती है बच्चों को कंपोनेंट्स लेने में। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि वेक्टर्स थोड़ा सा पढ़ के आना। अगर आपने वेक्टर्स नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिवाइज करा दूंगा कि 2 मिनट में कंपोनेंट कैसे लेते हैं, आप कर लोगे। तो आइए शुरू करते हैं हम एक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। आपको एक बात का यहां पे ध्यान रखना है। किस बात का भाई? कि अगर बॉडी रेस्ट पे है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जो पहली वीडियो में मैंने बात बताई थी, क्या बॉडी यदि रेस्ट पे है, ज्यादातर केसेस आपको तो यही मिलने वाले हैं, बॉडी एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट पे है तो दो चीजें हो सकती हैं। कौन सी दो चीजें हो सकती हैं? या तो इस पे कोई भी फोर्स ना लग रहा हो, या तो इस पे कोई भी फोर्स ना लग रहा हो, नहीं तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हो उनका नेट जो है वो 0 आ रहा हो। या तो इस पे कोई भी फोर्स ना लग रहा हो, या तो इसमें जितने भी फोर्सेस लग रहे हो इस बॉडी के ऊपर उनका जो नेट है वो 0 आ रहा हो। जैसे F net इज इक्वल टू 0। अब फिजिक्स में भाई हम ये कहते हैं कि हम अभी तो अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम से डील करें तो दो एक्सिस है हमारे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, हमारे पास कौन सी एक्सिस है? एक तो एक्स एक्सिस और दूसरी कौन सी है? वाई एक्सिस। तो हम ये कहते हैं कि अगर बॉडी रेस्ट पे है, समझना बात को, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो एक्स एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका नेट 0 आएगा। दैट इज समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट पे है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वाई एक्सिस में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, वाई एक्सिस में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका जो समेशन आएगा सिग्मा Fy विल बी इक्वल टू 0। आ रही बात समझ? तो ये दोनों कंडीशन आपको यहां पे ध्यान रखनी है, ये वाली और ये वाली। अगर ये दो कंडीशन आप ध्यान रखोगे तो आप जितने भी फोर्सेस बॉडी पे लग रहे हो, चाहे अनगिनत फोर्सेस लग रहे हो, हालांकि ऐसे सवाल नहीं आते, मैं बता दूंगा कैसे सवाल आएंगे, जितने भी फोर्सेस बॉडी पे लग रहे हो उन सबको दो भागों में तोड़ दो। क्या कह रहा हूं? उन सबको दो भागों में तोड़ दो, एक अलोंग द एक्स एक्सिस और दूसरा अलोंग द वाई एक्सिस, और फिर ये कंडीशन लगा दो। वेक्टर को तोड़ने का मतलब क्या होता है? वेक्टर को तोड़ने का मतलब होता है उसके कंपोनेंट्स कर देना। जैसे मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है, जैसे मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है, तो मैं उसको 50-50 में तोड़ सकता हूं, उसको 60 और 40 में तोड़ सकता हूं। उसी तरीके से किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम दो डायरेक्शंस में तोड़ देते हैं, उसी को कहते हैं कि वेक्टर का हम कंपोनेंट ले रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर है लाइक दिस, दिस इज अ वेक्टर ए, ये हमारा ए वेक्टर है। अब ये एंगल एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है? मान लो थीटा। एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है? थीटा। और वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से कितना बनाएगा? बोलो, वाई एक्सिस से कितना बनाएगा? वाई एक्सिस से कितना बनाएगा? 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये जो ए वेक्टर है, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई है, वो ध्यान रखना। जिस डायरेक्शन में एंगल हो उस डायरेक्शन में क्या आता है? कॉस। जिस डायरेक्शन में एंगल हो उस डायरेक्शन में क्या आता है? कॉस। तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? ए कॉस थीटा। आ गई बात समझ? और इस डायरेक्शन में क्या आएगा? ए कॉस 90 माइनस थीटा। अब इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ रखी है कि कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भैया ये होता है, देखो यहां पे ये देखो, ऐड शुगर टू कॉफी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरीथिंग इज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या पॉजिटिव होता है? कॉस। ठीक है,
तो यहां पे ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, cos पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि a cos 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो जाएगा a sin थीटा। आ गई बात समझ? इसलिए मैंने कहा था कि जिस डायरेक्शन में एंगल हो, जिस डायरेक्शन में एंगल, अगर मैं यहां पे ये ना भी लिखता, सुनो, अगर मैं यहां पे ये ना भी लिखता, अगर मैं यहां पे ये ना भी लिखता 90 माइनस थीटा, तो भी अंडरस्टूड था कि ये 90 माइनस थीटा ही है। मैं a का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या लूंगा, a cos थीटा, इस डायरेक्शन में अपने आप a sin थीटा आ जाएगा। ये चीज मैंने आपको कही थी, वो कैसे आया ये मैंने बता दिया कि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। आ गई बात समझ? तो यहां पे ये वेक्टर्स का कंपोनेंट करने का तरीका होगा, वेक्टर्स को दो भागों में तोड़ो और उसके बाद बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। तो आइए कुछ सवाल लेते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो सवाल मैं ले रहा हूं भाई, मान लो कि मेरे पास इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये हमारा एक सपोर्ट है, इससे मैंने दो धागे बांध दिए इस तरीके से। इसमें कई लोग लामीज थ्योरम भी पढ़ाते हैं, लामीज थ्योरम मैं आखिरी में आपको बता दूंगा, हो सकता है सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में, लेकिन लामीज थ्योरम का यूज नहीं होता है यहाँ पे ज्यादा, ठीक है। एक दो सवाल होते हैं जिसमें लामीज थ्योरम का यूज होता है। और यहाँ पे ये इस तरीके से मैंने 10 केजी का वेट लटका दिया है, 10 केजी का वेट लटका दिया, ठीक है। ये एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री का और ये एंगल आपको दिया गया है 30 डिग्री का। बोलो, ठीक है, आ गई बात समझ? अब आपसे कहा गया है कि ये है टेंशन T1। देखो टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। यहां पे किसी ऑब्जर्वर को बैठा दो तो उसको क्या लगेगा कि टेंशन इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। इसके बाद में ये जो हमको टेंशन दी गई है वो है टेंशन T2 और ये जो हमको टेंशन दी गई है वो है टेंशन T3। हमको चाहिए भाई, हमको चाहिए टेंशन T2, हमको चाहिए टेंशन T2। क्या करेंगे भाई इसमें? सवाल पे फोकस करिए प्लीज और इसको अपने तरीके से सॉल्व करिए। देखिए क्या करेंगे इसमें, बोलो क्या होगा इसमें। देखो एक हिंट दे रहा हूं, हिंट क्या दे रहा हूं, ये 60 डिग्री का एंगल है, हाँ कि ना, ये 60 का है, तो अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से ये भी कितने का हो जाएगा, कितने का होगा, 60 डिग्री का। अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। ये 30 का है तो अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से ये एंगल कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का। अब सोचो 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 सोचो, देखो यार यहाँ पे T2, तो ये जो T2 है वो क्या हो जाएगा इधर की तरफ, T2 cos 60 डिग्री इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में T2 का कंपोनेंट क्या आएगा, T2 cos 60, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, T3 cos 30 इज इक्वल टू T3 cos 30। अरे हाँ कि ना, इस डायरेक्शन में क्या आया, इस डायरेक्शन में आया T3 cos 30 डिग्री। इस डायरेक्शन में क्या आया, इस डायरेक्शन में आया T2 cos 60 डिग्री। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अब देखो इस डायरेक्शन के अलोंग तो कोई मोशन हो नहीं रहा, मैंने क्या बताया था, जिस भी डायरेक्शन के अलोंग मोशन नहीं हो रहा है, बॉडी रेस्ट पे है, तो उस डायरेक्शन में हम सिग्मा fx, भाई x डायरेक्शन के अलोंग तो कोई मोशन हो नहीं रहा, जब x डायरेक्शन के अलोंग कोई मोशन हो नहीं रहा तो सिग्मा fx क्या होगा, 0। इसका मतलब क्या होगा, T2 cos 60 इज इक्वल टू T3 cos 30 इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब भाई इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, T2/2 मस्ट बी इक्वल टू T3 √3/2। cos 30 कितना होता है, √3/2। यहां से काटिए भाई इसको, T2 इज इक्वल टू T3 √3। इसको अभी बचा के रखिए आंसर, ये पहली क्वेश्चन है। अब भैया जब इस वेक्टर के इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आए हैं तो सीधी सी बात है कि इस डायरेक्शन के अलोंग भी कंपोनेंट आए होंगे।
भाई y डायरेक्शन के अलोंग भी कंपोनेंट आए होंगे, क्या कंपोनेंट आए होंगे बोलो? इस वेक्टर का इस डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा? T2 sin 60 डिग्रीज, है ना? और इस वेक्टर का T3 का इस डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट T3 sin 60 डिग्रीज। दिख रहा है? T2 sin 60 डिग्री, T3 sin 60 डिग्री, ठीक है? अब देखो इस डायरेक्शन के अलोंग भी कोई मोशन नहीं हो रहा, तो हम फिर क्या लिख देंगे? क्या लिखेंगे? सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। क्या लिख देंगे? सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। इसका मतलब क्या होगा कि T2 sin 60 डिग्रीज प्लस T3 sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 into 10। 10 into 10 क्यों? अच्छा चलो छोड़ सुनो 10G, जरा सी चीजों में घबराया मत करो यार, है ना? 10G का मतलब क्या? देखो ये केवल हमारा क्या है? ये क्या है? मास। और फिजिक्स में हम मास नहीं वेट लेते हैं, क्योंकि फोर्स की यूनिट होती है वो हमारी न्यूटन होती है, और वेट की भी यूनिट हमारी न्यूटन होती है। आगे और भी इस पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो वेट नीचे की तरफ लग रहा है वो कितना लग रहा है? 10G, है ना? W इज इक्वल टू mg, वही लिखा है 10G। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? T2 sin 60, sin 60 कितना होगा भाई? sin 60 कितना होता है? sin 60 कितना होता है? √3/2 प्लस T3 ये इस डायरेक्शन में sin 30 आएगा। सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैंने देखा नहीं, जोश में आ गया। इस डायरेक्शन में sin 30 आएगा। T3 का इधर कंपोनेंट कितना होगा? इधर cos 30, तो इधर कितना होगा? T3 sin 30। तो sin 30 कितना होता है? sin 30 कितना होता है? T3/2, है ना? T3/2 इज इक्वल टू 10G। अब ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई भाई, है ना? अब हमको चाहिए क्या? T2, तो T3 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। हमको चाहिए क्या? T2, तो T3 को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे? हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे हमने निकाल दिया है T2 इज इक्वल टू T3√3। तो जहां पे हमारा T3 लिखा हुआ है वहां पे T2/√3 कर दो। देखो क्या होगा? T2√3/2 प्लस T3 की जगह पे हम क्या रखते हैं? T2/√3। तो T2/√3 into 2 इज इक्वल टू 10G। बस हमारा काम हो गया। अब इस साइड को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है? ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? T2√3/2 प्लस T2/2√3 इज इक्वल टू 10G। अब इसको सॉल्व करो, बस आंसर निकाल दो, ठीक है? इसको सॉल्व करने के बाद बस आंसर निकाल दो। इसको सॉल्व कर, बस यार एलसीएम ले लो ना यार, क्या दिक्कत आ रही है? T2 into √3 into 2√3 प्लस T2 into 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 into 2√3 इज इक्वल टू 10G। क्या आ जाएगा? √3 into √3 3 हो जाएगा, 3 into 2 6 हो जाएगा। तो T2 into 6, 3 into 2 6 प्लस T2 into 2 अपॉन 4√3 इज इक्वल टू 10G। ओके, अब क्या होगा? 6T2 प्लस 2T2 कितना हो जाएगा? 8T2 अपॉन 4√3। इधर वाली साइड मिटा रहा हूं, इधर वाली साइड। देखो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, मेन था कंसेप्ट। मेन क्या था? कंसेप्ट, ठीक है? तो ये जो है 4 2 8 हो जाएगा 2T2। तो यहां पे क्या आ जाएगा? T2 विल बी इक्वल टू 10 into G into √3 अपॉन 2। बस हो गया भाई। तो ये हो गया 2 5 10 और 5 into 10 into √3, ये कितना आ जाएगा? 50√3 न्यूटन। तो ये हमने टेंशन T2 निकाल ली भाई, और यही हमसे पूछा था। देखो बाकी सब सिंपल मैथ्स है, हमें क्या करना था? आना चाहिए था कंपोनेंट लेना कि T2 का x डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट T2 cos 60 और इस डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट T3 cos 30।
इस डायरेक्शन जिस डायरेक्शन के लॉन्ग एंगल नहीं होता उस डायरेक्शन के लॉन्ग कंपोनेंट t2 sin 60 प्लस t3 sin 30 इज इक्वल टू 10g। क्यों? क्योंकि सिग्मा ऑफ fy विल बी इक्वल टू 0। ऐसे कोई मोशन हो ही नहीं था, ऐसे कोई मोशन हो ही नहीं था। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये हमारा पहला सवाल था। अब यहां पे ये जो सवाल हुआ है इसको एक बार आप रिवाइज कर लो और नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैंने आईआईटी का एक क्वेश्चन उठाया हुआ है नेक्स्ट पार्ट में, इसी पे बेस्ड। वो वाला देखो, आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस आई कैन डू इट। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए, अभी आप छूटे नहीं, आपको छुट्टी नहीं मिली है। नेक्स्ट पार्ट देखिए।